आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से और सबसे पहले उस खबर का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं जो जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले से हैं, जहां पर डीएचपुरा के बम्बी इलाके के अंदर जहां पर मिल्टन 2 ने एक पुलिस पार्टी पर आज शाम होते होते फायरिंग किए हमला कर दिया। और जनूबी कश्मीर के कुलगाम के अंदर जो मिल्टन हमला हुआ, इसमें एक एसएचओ के जो जाती मुहाफिज थे वो जहां भाग हो गए, उनकी जान चली गई। पंबई का इलाका कुलगाम में निसार अहमद वानी के बतौर उनकी शनाख्त हुई है और दीगर 2 पुलिस एहलकार मामूली तौर जख्मी हुए हैं, जिनकी अभी अभी इतलात मौसूल हो रही है कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। जनूबी कश्मीर का कुलगाम इलाका, वस्ती कश्मीर में दिन भर ऑपरेशन चलता रहा, जनूबी कश्मीर तक अलर्ट रहा, लेकिन शाम होते होते पुलिस पार्टी पर एक बार फिर फायर ओपन हुआ और इसकी तस्दीक पुलिस की तरफ से की गई। ट्वीट करके मिल्टन 2 ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, एसएचओ के काफिले को निशाना बनाया। निसार अहमद वानी जिनकी जान चली गई, एसएचओ दमहाल हांजीपोरा जो के हैं कुलगाम के अंदर, और उनके एक जाती मुहाफिज को गोली लगने से उनकी जान चली गई। दीगर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। ये अपडेट अभी मिल रहा है पंबई का इलाका। अभी जो इस वक्त मजीद इसमें अपडेट है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब इलाके को कॉर्डन ऑफ किया था तो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन इस वक्त पुलिस और फौज की तरफ से मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। आज दिन में दूसरी मर्तबा सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट आमने सामने, लेकिन यहां पर एनकाउंटर नहीं बल्कि मिलिटेंट्स ने टारगेट किया सिक्योरिटी फोर्सेस को और एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। काफिले पर हमला हुआ। हांजीपुरा के एसएचओ जो हैं उनके काफिले को निशाना बनाया गया है और निसार अहमद वानी चल बसे हैं। जनूबी कश्मीर से पहले वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में मछुआ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट आमने सामने आए, टकराव हुआ। इस तसादुम में भी एक मिलिटेंट हलाक हुआ। मारे गए मिलिटेंट की शनाख्त अलबद्र मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता बशीर अहमद डार के बतौर हुई। बताया जाता है कि इस एनकाउंटर के मकाम से जहां पर इस फायरिंग दोनों तरफ से चल रही थी तो एक मिलिटेंट फरार भी हुआ। क्रू से उसे गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त लश्कर के शबीर अहमद नजार के तौर पर हुई है और इसका ताल्लुक क्रू से ही है। ये गिरफ्तारी एक खुसूसी इतला के बाद अमल में लाई गई और गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट के कब्जे से पिस्तौल और एक ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। और इससे पहले जो एनकाउंटर माचवा में हुआ, यहां पर गोलियों के तबादले में मिलिटेंट की हलाकत हुई, मकामी था और इसकी तहवील से एक AK-47 राइफल और पिस्तौल बरामद की गई हैं। इस ऑपरेशन के दौरान फरार होकर बच निकलने वाले दूसरे मिलिटेंट को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसका साथ देने वाला ट्रक ड्राइवर भी इस फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। यानी कुल मिलाकर 2 लोगों की गिरफ्तारी, एक मिलिटेंट और उसके साथ ट्रक ड्राइवर जो गिरफ्तार हुआ इस ऑपरेशन के दौरान। बढ़ते आगे, बात सरहदी जिला पुंछ की, जहां पर मंडी तहसील के गांव बायला कलसा इलाके में देर शाम रीछ के हमले में एक मकामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त गुलाम नबी लोन के बतौर हुई है। तफसीलात के मुताबिक शाम जहां पर गुलाम नबी लोन जो कि एक मकामी शख्स से अपने घर से बाहर निकला था, जिस दौरान बस्ती की तरफ आ रहे रीछ ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में मज़कूरा शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज मुआवजे के लिए सब जिला अस्पताल मंडी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचाया गया था, लेकिन तशवीशनाक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल कर दिया। और इस हमले के रीछ के हमले के बाद इलाके के लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है, जिसकी वजह से मकामी आबादी अपने घरों में सहम कर रह गई है। वहीं अवामी नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी के अरकान या दीगर अब जो मकामी लोग हैं उन्होंने महकमा वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी को नाकस करार दिया, हदफ तनकीद बनाया। और लोगों का इल्ज़ाम यह भी है कि बायला, कलसा और दीगर मुलक्का इलाकों में दर्जनों मकामात पर जंगली जानवर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। ताहम इस खौफ के बीच महकमा वाइल्ड लाइफ अवाम को राहत पहुंचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है, जहां पर आज एक और शहरी को रीछ ने निशाना बनाते हुए शदीद जख्मी कर दिया, जो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हालत में जिला पुंछ के अस्पताल में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर जेर इलाज है। बढ़ते आगे, बात अब वादी कश्मीर की, जहां पर दिन भर सियासी सरगर्मियां जारी रहीं और सबसे बड़ी खबर आज दिन भर की रही जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से। चूंकि साबिक अरकान पार्लियामेंट फयाज अहमद मीर, नजीर अहमद लावे और उनके साथ साथ चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बारामूला सफीना बेग, साबिक MLC मुर्तजा खान और साबिक डिप्टी
मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शेख इमरान, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आज शामिल हो गए। सभी लीडरान का श्रीनगर में तकरीब मुनक्किद हुई। पार्टी सदर सज्जाद गनी लोन और दीगर जो मुतलका उनके अहदेदार थे या पार्टी लीडर थे, उन्होंने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी जो मौजूद थे, उन्होंने एक बार फिर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और नए लीडरान का पार्टी में आज इस्तकबाल किया। सज्जाद गनी लोन ने जहां पर पार्टी लीडरान का खैर मकदम करते हुए यकीन दिलाया कि पार्टी लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी, वहीं इस मौके पर सज्जाद गनी लोन ने हालिया सरकारी फैसलों पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन इन अ डेमोक्रेसी आई विल नॉट एंडोर्स, वी विल नॉट एंडोर्स एनी एक्शन जहां बाई फोर्स किसी को खुलवाया जाए या बंद करवाया जाए। बोथ वेज, खुलवाया जाए या बंद करवाया जाए, हम किसी भी फोर्सफुल एक्शन के खिलाफ। जेकेपीसी उसको कंडेम करती है। यार मैंने बोला ना यार, देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला खुलाना बंद करना दुकान दोनों के खिलाफ है। वो अगर चशीवन सोने से पाने तरफ मैं थैंक यू। देखो यार, आई विल टेल यू, मुझे नहीं मालूम है सरकार क्या कर रही है, लेकिन एनओसीज तो पहले भी थी, राइट। अगर कोई नया किया है, राइट, वी स्ट्रांगली कंडेम इट, हमने बयान भी दिया है इस पर। एक सेशन जज सिलेक्ट होकर अभी तक एनओसी की वजह से नहीं अपॉइंट हो रहा, हाँ पहले भी था, राइट। अब मुझे नहीं पता नया क्या है, नया इसमें क्या है, बट जो हमारी पार्टी का इसमें वो तो क्लियर आया है, वी हैव मेड अ स्टेटमेंट अबाउट इट। इधर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद साबिक राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे और साबिक एमएलसी मुर्तजा खान पीडीपी की हिकमत अमली पर सवाल उठाते नजर आए। उनके मुताबिक पार्टी के पास कोई भी आगे का प्लान नहीं था, कोई रास्ता साफ नजर नहीं आया, जिससे वो दूसरी पार्टी में या पीसी में शामिल होने पर आज मजबूर हुए हैं। और हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, तो हमने चॉइस किया। पूरी सदमत के साथ 2 साल से हम सोच रहे हैं और हमने ये सोचा कि हम मरहूम अब्दुल गनी लोन ने जो तंजीम बनाई है, जो 50 साल पहले तंजीम है, जिसकी क़यादत करते हैं लोन साहब, और हम इसके अंडर काम करेंगे। और हमने एक्सेप्ट कर दिया, हम दोनों ने, फयाज साहब ने और मैंने भी, हम लोन साहब के अंडर काम करेंगे। और मैं साउथ कश्मीर में रहता हूँ, साउथ कश्मीर में मेरे से पहले जर्नी की है, तो आप आने वाले काल में देखेंगे कि ये पार्टी कितनी ख्याल होगी। और हम लोगों के काम करते हैं, हम लोगों का काम करते हैं, हम पॉलिटिकल फैमिली से हैं, हमें ज़िंदगी भर पॉलिटिकली लोगों का काम करते हैं। आपने ये कहा कि पीडीपी ने हमें यहाँ लाया और हमने क्यों छोड़ा, सवाल अच्छा है, लेकिन उल्टा पूछा आप। असल में पीडीपी को यहाँ लाने वाले हम लोग, हमने अपना खून जिगर पीडीपी को दिया था। और जो स्लोगन लेके हम पीडीपी बनाने वालों में से, बुनियादी लोगों में से थे, हमारा स्लोगन ये था कि जम्मू कश्मीर में सियासत के बड़े बड़े जो पेड़ थे उनमें घुन और बिच्छू लग गए। लेकिन वक्त ने बाद में ये साबित कर दिया कि जो स्लोगन लेके हम चले थे, उस पार्टी को भी बड़े बड़े घुन और बिच्छू लग गए। इस वजह से हमने अपना रास्ता लगा। बात जिला किश्तवाड़ की, जहां पर कोविड की रोकथाम के लिए इकदाम जिला इंतजामिया की तरफ से जारी हैं। और इधर आज जिला तरक्याती कमिश्नर अशोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर जो रवा हफ्ता है इसकी तफसीलात आज सामने रखी और कोविड के फाल मामलात में जिले के अंदर कमी का भी उन्होंने आज एक बार फिर तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि एक जानिब फाल मामलात में कमी लाने में इंतजामिया काफ़ी हद तक कामयाब हुई है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का अमल भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज भी जारी है। इस हफ्ते की बात करूं मैं, जो कल ख़त्म हुआ है, हमारे के नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हैं और इस हफ्ते में हमारे 31 केस रिपोर्ट हुए हैं, जो एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन वापस बन रही है। मैं आपको बता दूं कि कल भी हमारे 6 केस आए थे और आज हमारे 10 केस आए हैं। और इसके साथ साथ जो पीछे रिज़ल्ट्स आए हैं, डेल्टा वेरिएंट जो है वो सोसाइटी में है और एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। आने वाले 100 डेज़ जो हैं हमारे लिए बहुत ही क्रूशल हैं। हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.45 है, जो लास्ट वीक से बढ़ा है। लास्ट वीक में 0.3 के आसपास था, ये 0.45 के आसपास चला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे केसेस बढ़ रहे हैं और जो एक चिंता का विषय है। जैसा कि देखा जा रहा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कमी आई है, जिसको हम स्ट्रिक्टली अब इन्फोर्स करने जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क पहने बिना बाहर मत निकलें। यही एक तरीका है, जैसे हमने सेकंड वेव को कंट्रोल किया था और फैलने से बचाया था, उसी तरह से हम थर्ड वेव
या आने वाला टाइम जो है 100 डेज जो क्रूशल माने जा रहे हैं, हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन की बात करें तो एक डोज 100% हो चुकी है हमारी 45 प्लस की। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है, प्रोग्राम अब तक जारी है।